हेलो डियर क्लास 10। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। ये रियल नंबर चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज है हमारे नए वाले एनसीईआरटी से। चलो इसमें 3 सवाल है ना, हम लोग उस चीज़ को कवर करेंगे। सबसे पहला सवाल, प्रूव डेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। तो हम समझा दें, छोटा सा बात तुम लोग जान लो, रैशनल नंबर क्या होता है। तो देखो, तुम्हारा जो ये रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी इंटीजर हो, 2, 5, 8 ये इंटीजर होता है। कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी इंटीजर हो, कोई भी होल नंबर हो, है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसा डेसिमल जो 2-3 डिजिट के बाद या कुछ डिजिट के बाद क्या हो, खत्म हो जाए, है ना। ये वाले जो होता है रैशनल होते हैं। इरेशनल क्या होते हैं देख लो। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं हमारे, इरेशनल होते हैं रूट वाले। रूट 5 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 7 हो गया। तो ये सारे रूट वाले क्या है, इरेशनल है। इसके अलावा एक और इरेशनल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, जिसका डेसिमल कभी खत्म ही नहीं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, ये कभी खत्म ही ना हो, ऐसा डेसिमल, है ना। तो ये याद रखना। चलो, तो हम लोग ये बेसिक सा हो गया, समझ गए तुम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे समझो, कि हम लोग करेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पे इसको सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, तो कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इरेशनल है, इरेशनल को रैशनल मानेंगे और उसको अपना खुद का माना हुआ एजम्पशन को क्या करेंगे, इनकरेक्ट साबित कर देंगे, गलत साबित कर देंगे। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि खुद का माना हुआ चीज़ को गलत साबित कर दो। यानी कि रूट 5 को रैशनल मान के गलत साबित कर दिए तो ये ऑटोमेटिक इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले वही एज्यूम करने से स्टार्ट करेंगे, है ना। लेट, है ना, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। लेट एज्यूम, एज्यूम क्या कर रहे हैं कि रूट 5 इज ए रैशनल, रूट 5 को रैशनल एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि रूट 5 भाई रैशनल है। और अब भी हम जस्ट बताए कि अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो उसको फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं, और ऐसा फ्रैक्शन जो आपस में नहीं करता हो, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। यानी कि इसको क्या करेंगे, अगर ये ऐसा है, यहाँ पर लिखो, है ना, क्या हो रहा है, सच डैट, ये लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर रूट 5 बराबर a/b हो गया, क्योंकि हम लोग इसको रैशनल माने। वेयर यहाँ पर a और b जो है वो क्या है, इसको लिख दोगे कि हेयर a और b क्या है भाई, हेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम। अच्छा, को प्राइम पता है क्या होता है, प्राइम तो तुमको पता है, जो किसी से ना कटे। को प्राइम हमेशा दो नंबर को कंपेयर करते हैं, जैसे 24, 25, 99, 105, कुछ भी ले लो, है ना। ऐसा दो नंबर जो आपस में कभी ना कटे उसको को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। ऐसा नंबर जो आपस में कभी नहीं कटे, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, चलो हम लिख ही देते हैं। इट मीन्स A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर, उसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। चलो, और यही बात अभी हम जो ये एज्यूम किया ना, अपने यही एजम्पशन को गलत साबित करेंगे हम लोग, ठीक है। इसी एजम्पशन को हम लोग क्या करेंगे, गलत साबित करेंगे। ये साबित कर देंगे कि भाई A किसी से कटता है, B भी किसी से कटता है, और A और B का कॉमन फैक्टर होता है। अगर A और B का कॉमन फैक्टर होता है तो A भी रैशनल नहीं हुआ, इरेशनल हो गया, यानी कि ऑटोमेटिक रूट 5 इरेशनल हो जाएगा। चलो शुरू करें। तो सबसे पहले हमने ये लिखा कि रूट 5 क्या है, बराबर a/b, ठीक है। इसको स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, है ना। तो स्क्वायरिंग कर लो, रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। A का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और B का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बगल में चाहो तो तुम लिख भी देना कि तुम क्या किए हो, स्क्वायरिंग किए हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये एक्सप्लेन कर दोगे कि तुम स्टेप में कर क्या रहो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ गया, ठीक है, सही है। अब क्या करो, हम सिंपल सा बताओ कि अगर 5 2 जा 10 होता है, हाँ या ना, होता है। इसका मतलब कि 5 क्या कर रहा है, 10 को काट सकता है। 5 क्या 10 को काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है। किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर रिजल्ट आ रहा है तो नंबर उस रिजल्ट को काट सकता है। 2 भी 10 को काट सकता है, यानी कि 5 यहाँ क्या है, 10 का फैक्टर है, 2 क्या है, यहाँ 10 का फैक्टर है। अगर ये समझ गए तो यहाँ भी देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी है 5b स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, है ना, बराबर
ए स्क्वायर। ओके, यानी कि यहाँ 5b क्या कर रहा है, ए को काट रहा है। 5b यहाँ क्या कर रहा है, ए को काट रहा है। रुक जाओ थोड़ा सा, फ्रेश में लिख देते हैं 5b स्क्वायर। ठीक है, 5a स्क्वायर को काट रहा है, हाँ या नहीं, जैसे 5 वहाँ 10 को काट रहा है वैसे ही। तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि 5 इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, कोई नंबर अगर, सिंपल सा बात हमको बताओ कि कोई नंबर अगर, देखो 5 अगर 10 स्क्वायर मतलब 100 होता है, 5 अगर 100 को काट सकता है तो 100 को 10 को भी काट सकता है। एग्जैक्टली तो 5 यहाँ ए स्क्वायर को काट सकता है, तो 5 यहाँ ए को भी काट सकता है, यानी कि 5 ए का फैक्टर 5b होगा। ओके, ये रहा पहला मेन चीज। जबकि क्या था, एक ऐसा नंबर था को प्राइम नंबर जिसको कोई भी नहीं काट सकता, और अब भी हम साबित कर दिए कि ए को कौन काट रहा है, 5। यानी कि हमको कुछ नहीं किए, रैशनल माने, ए बटा बी माने, ए बटा होल स्क्वायरिंग कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमको ये बात पता चल गया कि फैक्टर पता चल गया। अब क्या करो, सेम काम बी के साथ कर लेते हैं। हम ये देखो, हम ये मान के चलते हैं कि 5 जो है ए को काट रहा है, हम मान के चलते हैं कि 5 ए को सी टाइम्स काट रहा है। 5 ए को कितने बार काट रहा है, सी टाइम्स। तुम कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि 5 में अगर सी को गुना कर दे तो वापस ए आ जाएगा, ए स्क्वायर नहीं। ए स्क्वायर लाने के लिए तो बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, कोई तकलीफ? यहाँ पर क्या हुआ कि 5 ए को काट सकता है कितने टाइम्स, हमने माना सी टाइम्स। लेट अस एज्यूम कर लिए हम लोग, ठीक है, एज्यूम कर लिए। ओके भाई, अब यहाँ पर क्या करना है हमको, ए का फैमिली नहीं चाहिए। मेरा ए का काम, ए का फैक्टर 5 है, साबित कर चुके। हमको ए की जगह बी चाहिए, तो ए की जगह बी तब आएगा जब ए के पास स्क्वायर हो। तो यहाँ पर क्या करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, है ना। तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है भाई, लिख दिए ब्रैकेट में। ओके, अब क्या कर सकते हैं, अब ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं बी से। यहाँ से देखो, ए को रिप्लेस कर सकते हैं बी से। तो ये 25 इंटू सी स्क्वायर था, ए स्क्वायर की जगह तुमको क्या पुट करना है, 5b स्क्वायर। ओके, तुम चाहो तो इस चीज़ को ब्रैकेट में लिख दो कि हमने क्या किया है, पुट किए हैं ए स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर। ये बात लिख भी सकते हैं। अब 5 को 25 बार में काट दो, तो ये बचेगा 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब बताओ, हम फिर से सेम सिचुएशन में पहुंच गए, जो सिचुएशन यहाँ था कि अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ रहा है तो वो इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ भी वही होगा कि 5 जो है बी स्क्वायर का फैक्टर होगा। 5 इज फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। अगर ये 5b स्क्वायर का फैक्टर होगा तो 5b का भी फैक्टर होगा। 5 इज फैक्टर ऑफ b, तो 5 जो है बी स्क्वायर का फैक्टर है, तो 5b का भी फैक्टर होगा। इसको हम लोग 2 मान लो, इसको जैसे 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब हमको ये पता चल गया 5a को भी काट रहा है, 5b को भी काट रहा है, तो यानी कि 5 कॉमन फैक्टर है a एंड b का। तो ये चीज़ आप यहाँ लिख लेते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। दो बातों से हमको ये पता चला कि 5 इज ए, क्या पता चला, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। यही तो हमारा, जब क्या हो गया, ये चीज़ गलत आया है ना। हम लोग जानते थे कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या आ गया, ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 आया। यानी कि हम लोग जो माने थे वो बात में विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, अब तुम यहाँ से स्टेटमेंट लिखोगे, तुम्हारा मेन काम, मैथमेटिकल काम खत्म हो गया। तुमको लास्ट कंक्लूजिंग स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा कि 5 कॉमन फैक्टर है भाई ए एंड बी का, है ना। बट हम लोग जान रहे हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, है ना। ये क्या कर रहा है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट क्या कर था, डैट ए एंड बी आर को प्राइम, है ना। ए एंड बी को प्राइम है, इस बात का क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, है ना, विरोधाभास हो रहा है ना। अच्छा, ये विरोधाभास क्यों है, यहाँ बात हमारा कॉन्ट्राडिक्ट गलत क्यों साबित हो गया, क्योंकि हमने एज्यूम किया था √5 को रैशनल, इसलिए सारा कांड हुआ। लास्ट में हम लोग लिख लेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइज
ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, ये बात लिख रहे हैं हम लोग। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये स्टेटमेंट याद कर लेना, हैज अराइजन, क्यों आया, हैज अराइजन बिकॉज, क्यों आया, क्योंकि हम लोग रूट 5 को रेशनल में माने थे, बिकॉज रूट 5। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर एजम्पशन, हमारा एजम्पशन गलत था, बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, इनकरेक्ट एजम्पशन, क्योंकि हमारा बात ही गलत था। हमारा कौन सा बात गलत हो गया कि डैट रूट 5 इज रैशनल, ये बात ही गलत हो गया, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। इसका मतलब कि अगर रूट 5 रैशनल नहीं है, इसका मतलब रूट 5 क्या हो गया, हेंस इसका मतलब क्या हो गया, ओहो ये क्या हो गया, ओहो क्या हो रहा है, ठीक है। तो हैंस लास्ट में क्या लिख दोगे, मच्छर भी बहुत परेशान करता है, हैंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। चलो ये हो गया, ठीक है। तुमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम करना है रूट 5 को रेशनल मानना है, रेशनल माने हैं तो इक्वल में a/b लिखना है, फिर उसके बाद तुम एक्सप्लेन करोगे a b होता क्या है, को प्राइम होता है, उसके बाद स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि फ्रैक्शन हो जाए, हट जाए, फिर ये आएगा तो यहाँ पर 5 क्या होगा, a स्क्वायर का फैक्टर हो गया तो a का भी फैक्टर होगा, ये a वाला काम हो गया। हम मान लिए कि a जो है 5 जो है a को c बार में काट रहा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे इसके वजह से, क्योंकि b फैमिली को पुट करना है, b फैमिली ले आए, काट दिए, काटने के बाद यहाँ भी सेम सिचुएशन बना कि 5 b स्क्वायर को काट सकता है तो 5 b को भी काट सकता है, और हमारा फ्रॉम 1 and 2 पता चल गया कि 5 जो है कॉमन फैक्टर है a और b का, और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया हमारे को प्राइम नंबर वाले बात से, और ये बता दो कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, गलती से 1 लिखा हुआ है ना, ये 2 नंबर है, याद रहेगा। चलो प्रूफ करना है, प्रूफ डेट 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल इसको साबित करना है, ठीक है भाई। इसमें सबसे ये इजी है, छोटा सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, सबसे छोटा सा इजी है। क्यों, रीज़न ये है कि रूट 5 ऑलरेडी गिवन में रहता है, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि रूट 5 इरेशनल है। इरेशनल में हम कुछ भी गुना करें, मल्टीप्लाई करें, इरेशनल ही रहता है, अगर रेशनल से मल्टीप्लाई गुना ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ हम सबसे पहले तो तुम गिवन में मान के चलना है ना, क्या कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है भाई, ये तो सबसे पहले मान के चलना, ऐसा स्टेटमेंट एग्जाम में दिया रहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करोगे, चलो तो उसके बाद तरीका वही है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, सबसे पहले इसको रेशनल मानेंगे और रेशनल माने हैं और उस बात को गलत साबित कर लेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, देखो सबसे पहला वही काम करना है तुमको, 3 + 2 रूट 5 क्या है, इरेशनल है, इसको एज्यूम करना है, एज्यूम रैशनल, इसको रैशनल मान लिया। अगर ये रैशनल है तो एक बात बताओ, तो इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है भाई, सच डैट 3 + 2 रूट 5 बराबर a/b लिख सकते हैं, ठीक है। और वही बात, a और b यहाँ इंटीजर है ना, a और b यहाँ क्या है, इंटीजर है, को प्राइम नंबर है, ठीक है भाई, a और b यहाँ इंटीजर है या को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब क्या करो, सिंपल सा करो, यहाँ पर रूट वाले फैमिली को सेपरेट कर दो बाकी सारे नंबर से, बाकी सारे नंबर से, तो हमको रूट 5 का एक तरह से तुमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो रूट 5 का हमको वैल्यू निकालना है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले 3 जाके माइनस हो जाएगा, 2 रूट 5 बराबर क्या आ जाएगा, a/b - 3 आ गया भाई, ओके। और उसके बाद 2 भी उधर चला जाएगा, है ना, तो रूट 5 का हमको वैल्यू निकल कर आ जाएगा 1/2 गुने 1 a/b - 3,
ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में था, फ्रैक्शन में लिखने के बाद होता है डिवाइड में हो गया। अब देखो हमको ये बताओ √5 क्या है, गिवन में है इरेशनल, बट ये क्या है, ये जो इतना है ये क्या है, तो समझाओ। ए और बी यहाँ रैशनल, ए और बी रैशनल नंबर है, उसमें बाकी रैशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल ही होगा। या फिर ऐसे समझो ए बी कोई नंबर है, इंटीजर है, तो ये पूरा क्या होगा, इंटीजर ही होगा, यानी कि ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। तो यहाँ पर लिख दोगे हेयर ए एंड बी आर क्या है, इंटीजर्स है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर, अगर ये दोनों इंटीजर है तो सो देयरफॉर, इसीलिए ये पूरा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, है ना। बी गेट, गेट लिख लो, बी गेट अगर ये दोनों इंटीजर है तो ये पूरा क्या हो गया, रैशनल, ये रैशनल हो गया। 1/2 a बटा b -3 बराबर इज रैशनल, इज रैशनल। एंड अगर ये रैशनल है तो इसके इक्वल वाला भी क्या होता है, रैशनल होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। √5 इज ऑल्सो रैशनल, बट यही तो गलत हो गया ना, यही चीज़ स्टेटमेंट क्या हो गया यहाँ पे गलत। हम लोग जानते थे कि √5 तो इरेशनल है, बट हमने अभी क्या साबित किया कि √5 तो रैशनल है, यहीं पर क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया हमारे इस स्टेटमेंट का, है ना। फिर से समझाए, a बटा b क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर में हम कुछ भी जोड़ घटाओ गुना भाग करें वो रैशनल ही रहेगा। अगर ये रैशनल है तो इसके इक्वल में √5 है तो ये भी रैशनल ही हुआ ना, ठीक है। ये बात हम लिख लिए, बट ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, बट contradicts that, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, that √5 इज इरेशनल। भाई इरेशनल के √5 तो इरेशनल, इस बात का क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इसीलिए क्या हो गया, हमारा एजम्पशन गलत साबित हो गया, और हमारा एजम्पशन गलत है इसलिए ये पूरा वैल्यू क्या है, इरेशनल है, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों आया, तो ये बात तुमको लिखना है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, ऐसा क्यों आया भाई, हैज़ अराइजन बिकॉज हमने गलत माना था, बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, हमारा एजम्पशन ही गलत था, इनकरेक्ट एजम्पशन, बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, इनकरेक्ट एजम्पशन, ठीक है भाई, इनकरेक्ट एजम्पशन था। अच्छा एजम्पशन क्या था वो भी लिख दो, डैट हमारा एजम्पशन यही था ना कि 3 + 2√5 इज रैशनल, ये हमारा एजम्पशन था, और ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अगर ये रैशनल बात इनकरेक्ट है तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल है, इरेशनल हो गया भाई, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल हो गया साबित, ठीक है। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करते हैं कि हम इसको रैशनल माने, रैशनल को ही इनकरेक्ट साबित कर लिए तो ये इरेशनल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, पहला चैप्टर रियल नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे एज इट इज बाकी सब भी बनेगा, हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा करना है, जो भी रूट फैमिली है उसका तुम वैल्यू निकालो, ये वाला पूरा पार्ट रैशनल हो गया तो ये भी रैशनल हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो ये स्टेटमेंट लिख दो, बस इतना ही करना है। यानी कि तुमको अगर जोड़ घटाओ वाला, डिवाइड वाला इरेशनल आ जाए, माइनस वाला इरेशनल आ जाए, मल्टीप्लाई वाला आ जाए, डिवाइड वाला आ जाए, ये सब में कुछ नहीं करना है, रैशनल तुमको रूट वाले का वैल्यू निकालना है, राइट साइड रैशनल हो गया तो लेफ्ट भी रैशनल हो गया और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, ठीक है। चलो देखो, चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड सब एक साथ बता देते हैं, स्टेटमेंट लास्ट में क्या लिखना है फिर से लिख देंगे, वही पीछे वाला स्टेटमेंट बार बार लिखना रहता है, ठीक है। चलो देखो पहला फर्स्ट, हम लोग फर्स्ट में देखो क्या करोगे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, सबसे पहले इसको रैशनल मानना है, ठीक है। लेट एज्यूम क्या मानना है इसको, पहला में यहाँ शुरू करते हैं, लेट एज्यूम 1/√2 इज रैशनल, सबसे पहले इसको रैशनल मानो भाई, ओके। अगर ये रैशनल है, क्या है ये रैशनल है,
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a बटा बी के फॉर्म में, सच डैट 1/√2 बराबर a बटा बी। ओके, अब हम √2 का वैल्यू निकालो। √2 बराबर क्या हो गया बताओ यहाँ पे, √2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा b बटा a। और हम लोग जानते हैं कि a और b इंटीजर है, तो b बटा a भी क्या होगा, इंटीजर होगा, रेशनल नंबर होगा, है ना। इफ a एंड b आर इंटीजर, a और b क्या है, इंटीजर है भाई। अगर a और b इंटीजर है तो b बटा a, है ना, b गेट, तब अगर a और b इंटीजर है तो ये पूरा क्या होगा, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, लिख लो b गेट b बटा a इज रैशनल। ओके भाई, इज रैशनल एंड √2 इज ऑल्सो हो गया, √2 ये भी रैशनल हो गया। और यही कॉन्ट्राडिक्ट कर गया हमारा स्टेटमेंट, है ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि ये √2 तो इरेशनल है जबकि, और हमने क्या साबित कर दिया, इसको रैशनल। तो हमारा बात जो हो गया कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, हमारा एजम्पशन ही गलत हो गया। तो ये देखो, ये तुम काम किया पहला में, स्टेटमेंट लास्ट में वही लिखना है, स्टेटमेंट लास्ट में तुमको ये वाला लिखना है, ठीक है। चलो और आ जाओ सेकंड भी करके हम तुम लोग को दिखा देते हैं, बना लोगे। 7√5 है, कुछ भी रहे, इसको सबसे पहले रैशनल मानो, है ना। लेट एज्यूम 7√5 इज रैशनल, सबसे पहले इसको रैशनल मानो, ठीक है भाई। सबसे पहले इसको रैशनल मान लिया, एक मिनट, लेट एज्यूम 7 जगह थोड़ा कम है, रुक जाओ, 7√5 को हम लोग रैशनल मान लिए भाई, रैशनल। अब क्या करो, अगर ये 7√5 रैशनल नंबर है तो इसको a बटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ नहीं, √5 का तुम वैल्यू निकालो। वैल्यू निकालने का मतलब होता है कि √5 को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट में कर देंगे, तो 7 राइट में चल जाएगा। तो √5 का यहाँ पर वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा हमारा, a बटा 7b। अब हमको बताओ a b क्या है, इंटीजर, रैशनल नंबर। तो ये 7 से डिवाइड कर देंगे तब भी क्या रहेगा, वो रैशनल। अगर ये रैशनल तो ये भी रैशनल, तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। क्या हो गया, इफ a एंड b तो इंटीजर है, a और b क्या है, इंटीजर है ना। a एंड b आर इंटीजर है भाई, है ना, इंटीजर। ओके, और a और b अगर इंटीजर है तो ये क्या हो गया, b गेट हम लोग लिख लेंगे, b गेट a अपॉन 7 बटा b क्या हो गया, इज रैशनल भाई। ये तो रैशनल है, क्योंकि इंटीजर नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है ना। इंटीजर नंबर क्या होता है, रैशनल। और ये अच्छा, राइट वाला साइड अगर रैशनल है तो लेफ्ट वाला पार्ट भी क्या होगा, रैशनल होगा। एंड √5 इज रैशनल। और यही मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारा ये बात, जबकि √5 इरेशनल होता है और हमने साबित किया √5 को रैशनल, इसका मतलब कि हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है। तीसरा में कैसे करोगे, तीसरा तो अभी जस्ट पीछे वाला ही है ना। तीसरा में देखो कैसे करोगे, देखो 6 + √2 है तो लेट करोगे, लेट एज्यूम क्या, 6 + √2 इज रैशनल। इसको सबसे पहले रैशनल माने, और रैशनल माने है तो इक्वल में क्या लिखना है हमको, a बटा b लिख लो। 6 + √2 बराबर a बटा b। उसके बाद क्या करना था, रूट वाले फैमिली का वैल्यू निकालना था, यानी कि 6 उधर चल जाएगा, तो √2 बराबर a बटा b माइनस 6। अब हमको ये बताओ a बटा b रैशनल है, उसमें से 6 को माइनस करेंगे तब भी वो क्या रहेगा, रैशनल ही रहेगा। ये रैशनल तो ये भी रैशनल। ये बात यहाँ लिख लो कि इफ a बटा b इज रैशनल, देन b गेट a बटा b माइनस 6 इज रैशनल। ये भी रैशनल हो जाएगा, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। एंड उसका राइट साइड रैशनल है तो पूरा लेफ्ट साइड भी क्या हो गया, रैशनल हो जाएगा। √2 इज रैशनल, कोई दिक्कत। और इन तीनों में तुमको लास्ट में क्या लिखना है, ये रैशनल साबित कर दिया। अब इन तीनों में तुम लास्ट में ये लिखोगे कि बट कॉन्ट्राडिक्ट्स, कि यहाँ पर ये लिखोगे, है ना, बट कॉन्ट्राडिक्ट √2 इज इरेशनल। √2 तो इरेशनल है, ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। फिर लिखोगे क्या, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, लास्ट कंक्लूजन लाइन लिया क्या लिखोगे,
दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, और यहाँ पर जो भी था उसको इज रैशनल माने थे, जिसको भी रैशनल माना था वो चीज़ लिख दोगे लास्ट में, हैंस जो भी तुम्हारा क्वेश्चन था इज इरेशनल। ठीक है, इस फॉर्मेट को अपनाओ, है ना, कभी गलत नहीं होगा तुम्हारा। तो ये दो, यानी कि अगर क्वेश्चन इनसे हट के भी रहा, कहाँ गया, एक मिनट, ये देखो, ये रहा डिवाइड वाला, ये रहा मल्टीप्लाई वाला, ये ऐड वाला, सब्ट्रैक्ट वाला आ जाए या मिक्स आ जाए, तुमको कुछ नहीं करना, रूट फैमिली को छोड़ के बाकी को राइट में कर देना है। राइट वाला रैशनल तो लेफ्ट वाला रैशनल, और ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। ठीक है, बट और दिस कॉन्ट्राडिक्शन वाला लाइन लिख लोगे, लास्ट में हेंस वाला लाइन लिख लेना, तो लास्ट में 2-3 सेंटेंस याद कर जाओ। ठीक है, समझ गया तो और भी अच्छा है। चलो, तो ये एक्सरसाइज समाप्त होता है हमारा, है ना। हम लोग अब इस सीरीज में पूरे एनसीईआरटी का, है ना, 2025-26 वाला ये एनसीईआरटी है, और इसका पूरा सॉल्यूशन हम लोग करेंगे इस पूरे सीरीज में। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।